वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। परम आराध्य गुरुदेव श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा शत शत वंदन, भाव भरा वंदन। सभी चारित्रात्माओं के चरणों में भाव भरा वंदन। यहाँ पर उपस्थित मुंबई ज्ञानशाला के सभी पदाधिकारी और ज्ञानशाला को अपने श्रम से, अपने समय से सिंचन देने वाली, भावी पीढ़ी को संस्कारित करने वाली सभी प्रशिक्षक बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैसा हमने अब तक का जो हमारा सफर है, वहां पर हमारी लगभग सभी पार्टियां हो चुकी हैं। अब हम जो पार्टी करने वाले हैं वो है वंदना सूत्र। मैं बिना कोई भूमिका के सीधी अपनी क्लास पे ही आ रही हूँ। वंदना सूत्र जो अब तक मैंने देखा है कि सबको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, यानी सब पार्टियां हो जाती हैं, भाई ये पार्टी सबकी पेंडिंग रहती है। जैसे इनको प्रतिक्रमण आता है तो वो बोलेंगे कि हाँ वंदना सूत्र बाकी है, कच्चा पक्का आता है, कुछ वहां पे मिस्टेक्स हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो रियल में देखा जाए तो वंदना सूत्र थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज हमें उसका अर्थ पता नहीं है, उसमें जो वर्ड्स हैं वो थोड़े हैं और बड़ी भी है पार्टी। जैसे चक्र स्तुति और वंदना सूत्र दोनों को देखते ही ऐसे लगता है बड़ी है पार्टी, तो बड़ी है देखकर ही हमारा पहले तो थोड़ा तो मोरल डाउन हो जाता है। फिर उसके बाद जब उसके वर्ड्स देखने जाते हैं तो समझ में कुछ आता नहीं है, तो इस वजह से वो और लर्निंग के लिए थोड़ा उसको डिले हो जाता है। तो अब हम जो समझेंगे वंदना सूत्र को, तो उसके बाद मुझे लगता है कि कोई नहीं कहेगा कि ये थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है। तो एक बार आपको अर्थ समझ में आ जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, आप लोग देखेंगे, वर्ड्स को साथ साथ में देखते जाना। जिनके पास बुक्स हैं वो बुक्स में भी देख सकते हैं उच्चारण, और कहीं पे उनकी अशुद्धियां आ रही हैं तो वो भी मार्क डाउन कर सकते हो आप। तो शुरू करते हैं। इच्छामि खमासमणो वंदियुम। इच्छामि खमासमणो वंदियुम। जावणिज्जाये, जावणिज्जाये। निसीहियाये, निसीहियाये। अणुजाणः मे मेउग्गहम्, अणुजाणः मे मेउग्गहम्। निसी ही, यहाँ पर सी लंबा दिख रहा है आपको, दीर्घ मात्रा है तो उसको थोड़ा सा लंबा लेना है, निसी ही। वैसे ही यहाँ पर ऊपर भी निसी ही आए, तो हम कैसे बोलेंगे, जावणी जाए, निसी ही आए। अणुजाणः मे म्युग्गहम्, म्युग्गहम्। ग डबल है तो म्युग्गहम्। निसीहि अहोकायम, काय संफासम। खमणिज्जो भे। एक बार पुनः ये स्लाइड को पढ़ रहे हैं हम लोग। इच्छामि खमासमणो वंदियुम। जावणिज्जाये, निसीहियाये। अणुजाणः मे म्युग्गहम्। निसीहि अहोकायम, काय संफासम। खमणिज्जो भे। नेक्स्ट, किलामो अप्पकिलंताणम। अप्पकिलंताणम बहुसुभेण भे। किलामो अप्पकिलंताणम बहुसुभेण भे। दिवसो वैकंतो, दिवसो वैकंतो। जत्ता भे, जत्ता भे, जत्ता भे। जवणिज्जम, बीच में च नहीं है, च भे। जत्ता भे, जवणिज्जम च भे। खामेमि खमासमणो, खामेमि खमासमणो। देवसियम
वैक्कमम, देवसियम वैक्कमम। पुनः एक बार बोलेंगे इस साइड का, किलामो अपकिलंताणम बहुशुभेण भे दिवसो वैक्कंतो वैक्कंतो जत्ताभे जवणिज्जम चभे खामेमि खमासमणो देवसियम वैक्कमम। आवस्याये पडिक्कमामि, आवस्याये पडिक्कमामि खमासमणाणम देवसियाये खमासमणाणम देवसियाये आसायणाये आसायणाये तित्ती सन्नयराये तित्ती सन्नयराये जम किंची मिच्छाये मण दुक्कड़ाये वै दुक्कड़ाये मण दुक्कड़ाये वै दुक्कड़ाये। पुनः एक बार, आवस्याये पडिक्कमामि खमासमणाणम देवसियाये आसायणाये तित्ती सन्नयराये जम किंची मिच्छाये मण दुक्कड़ाये वै दुक्कड़ाये। काय दुक्कड़ाये कोहाये माणाये मायाये लोभाये। काय दुक्कड़ाये कोहाये माणाये मायाये लोभाये। सव्वकालियाये 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 सव्व धम्मा इक्कमणाये सव्व धम्मा इक्कमणाये। इसको कैसे ब्रेक करना है? सव्व धम्मा इक्कमणाये सव्व धम्मा इक्कमणाये आसायणाये जो में देवसियो अय्यारो कौ जो में देवसियो अय्यारो कौ। काय दुक्कड़ाये कोहाये माणाये मायाये लोभाये सव्वकालियाये। यहाँ पर भी सव्व पे ब्रेक करना है। सव्वकालियाये सव्व धम्मा इक्कमणाये आसायणाये जो में देवसियो अय्यारो कौ तस्स खमासमणो पडिक्कमामि तस्स खमासमणो पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वोसिरामि। एक बार पूरी पार्टी एक साथ बोलेंगे। वंदना सूत्र इच्छामि खमासमणो वंद्युं चावणिज्जाये निसीहियाये अणुजाणः मे म्युग्गहम्। निसीहि अहो कायम काय संफासम खमणिज्जो भे किलामो अपकिलंताणम बहुशुभेण भे दिवसो वैक्कंतो जत्ताभे जवणिज्जम चभे खामेमि खमासमणो देवसियम वैक्कमम। आवस्याये पडिक्कमामि खमासमणाणम देवसियाये आसायणाये तित्ती सन्नयराये जम किंची मिच्छाये मण दुक्कड़ाये वै दुक्कड़ाये। काय दुक्कड़ाये कोहाये माणाये मायाये लोभाये सव्वकालियाये सव्व धम्मा इक्कमणाये सव्वमिच्छो वयाराये सव्वकालियाये सव्वमिच्छो वयाराये सव्व धम्मा इक्कमणाये। यहाँ पर एक वर्ड और छूट गया है। सव्वमिच्छो वयाराये सव्वकालियाये और सव्व धम्मा इक्कमणाये के बीच का एक वर्ड है सव्वकालियाये सव्वमिच्छो वयाराये सव्व धम्मा इक्कमणाये आसायणाये जो में देवसियो अय्यारो कौ तस्स खमासमणो पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि
पाणम वो सिरामी। तो हमने उच्चारण देख लिया है वंदना सूत्र का। ये वंदना सूत्र जो है वो आचार्यों को वंदना करने के लिए किया जाता है। वंदना सूत्र में आचार्यों की, गुरुओं की सुख साता पूछी जाती है। उनसे पूछा जाता है कि आपकी संयम यात्रा किस तरह से चल रही है, आपके शरीर में तो सुख साता है। तो ये सब पूछने के लिए वंदना सूत्र यूज किया जाता है। अब ये वंदना सूत्र यानी एक्चुअल में हम लोग जो देखते हैं कि वंदना की जाती है, तो जब हम वंदना करते हैं तो 3 प्रकार की वंदना हम कर सकते हैं, जो वंदना के 3 प्रकार माने गए हैं। एक तो होती है उत्कृष्ट वंदना, एक होती है मध्यम वंदना और एक होती है जगन्य वंदना। तो जो उत्कृष्ट वंदना होती है उसमें वंदना सूत्र के पाठ से वंदना की जाती है। तो गुरुदेव को, आचार्यों को, साधुओं को, तो जिन्हें भी हम वंदना करते हैं वो वंदना सूत्र से की जाती है। पर मेनली वंदना सूत्र आचार्यों के लिए यूज होता है। और हमारे धर्म संघ में आचार्य एक है, क्योंकि हमारा जो धर्म संघ है वो एक आचार्य केंद्रित धर्म शासन है, धर्म संघ है। तो यहाँ पर सिर्फ आचार्य को वंदन करना है, तो उस समय पे हम इस वंदना सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरी मध्यम वंदना जो होती है वो वंदना होती है आप तिक्कुत्तों के पाठ से उठ बैठकर वंदना करो। अगर उठ बैठ के करने के लिए आपका शारीरिक, अपना शरीर साथ नहीं देता हो, तो आप फिर खड़े खड़े भी वंदन पाठ का उच्चारण करके वंदना कर सकते हो। तीसरी वंदना है जगन्य वंदना, जिसमें क्या होता है, हमने बस ऐसे ऐसे हाथ घुमा लिए, मत्थन वंदामी कह दिया, तो हमने मन में भी तिक्कुत्तों का पाठ नहीं बोला, तो हमने सिर्फ ऐसे हाथ हाथ घुमा दिया और मत्थन वंदामी कर दिया, तो उसे कहते हैं जगन्य वंदना। तो अब हम कौन सी वंदना करते हैं हम देखें। लगभग हम लोग सब हाथ घुमा के मत्थन वंदामी करने वाली ही वंदना करते हैं। और हमारे धर्म संघ में आचार्यों के लिए भी सिर्फ तिक्कुत्तों के पाठ से ही वंदना मान्य की गई है। उनको वंदना सूत्र से वंदना करने की अब तक हमारी परंपरा नहीं है। तो हमारे धर्म संघ में सिर्फ यही वंदना प्रचलित है कि आप तिक्कुत्तों के पाठ से, आचार्य हो या साधु साध्वी हो, उन्हें आप वंदना कीजिए। समण समणिया जो हैं उन्हें हम वंदामी नमन सामी बोल के वंदना करते हैं। उन्हें तिक्कुत्तों के पाठ से वंदना नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है, अगर किसी को पता हो, बताना चाहते हो तो बता दीजिए, बता सकते हैं तो हैंड रेस कीजिए। समण समणियों को तिक्कुत्तों के पाठ से वंदना क्यों नहीं की जाती है? सविता जी सिंघवी, अनम्यूट करके आप बोलिए। जय जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ जय जिनेन्द्र। क्योंकि उन्होंने है ना 5 महाव्रत नहीं धारे। 5 श्रमण शमनीय जी जो 5 महाव्रत धारी नहीं होते हैं ना, पर उन्होंने भी दीक्षा तो ली है। दीक्षा ली है, लेकिन मतलब साधु जैसे उनकी दीक्षा नहीं है ना। अच्छा, तो उन्होंने 5 महाव्रत नहीं लिए, तो फिर उन्होंने कौन से व्रत लिए हैं? है तो वो भी एक तरह से मतलब संयमी ही है ना। लेकिन उन्होंने व्रतों में छूट दे रखी है ना उनको, इसलिए। तो वो कौन से, वो किस कैटेगरी में आते हैं? जब 5 महाव्रतधारी साधु नहीं है वो, तो किस कैटेगरी में आते हैं? श्रमण शमनी उन्होंने मतलब वो यातायात के साधन वगैरह यूज कर सकते हैं। वो उनको चाहिए वो चीज भी मांग के ले सकते हैं, ऐसा बना के भी खा सकते हैं। ठीक है, बराबर है सविता जी। हाँ। आपका आंसर राइट है कि वो 5 महाव्रतधारी साधु नहीं है, इसके लिए उन्हें तिक्कुत्तों के पाठ से वंदना नहीं की जाती है। सीमा सोनी बताएं कि अब वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? सीमा सोनी, साइन कोलीवाड़ा। कुसुम जी ओस्तवाल ने आंसर दिया है कि उन्होंने 3 महाव्रत ग्रहण किए हैं। कौन से 3 महाव्रत आप बता सकते हो कुसुम जी ओस्तवाल? हैंड रेस करें कुसुम जी आप। कुसुम जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। सॉरी, डिटेल नहीं पता है, उन्होंने डाला है। आप लोग कोई गैस कर सकते हो? कोई गैस कर सकता है कि कौन से 3 महाव्रत उन्होंने बोला है? तो क्या उन्होंने 3 महाव्रत ग्रहण किए हैं जब उनकी समण दीक्षा हुई? लील कच्छारा।
लील कच्छारा, आप अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो। 3 महाव्रत बताना चाहते हो आप, कौन से हैं? प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। अगर आपने हैंड रेस किया है तो प्लीज जल्दी से अनम्यूट कीजिए और रिप्लाई दीजिए आप, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। अस्तेय, कुसुम जी ओस्तवाल, अहिंसा, उन्होंने बोला आई गेस अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्य। हाँ लीला जी कच्छार, आपने आपको अनम्यूट, 1 मिनट, आप अभी कर सक रहे हो शायद अनम्यूट, खुद को देखिए कर सकते हो तो। बोल समणी जी अणुव्रत धारण करते, महाव्रत नहीं लेते। अणुव्रत धारण करते, अणुव्रत की 12 व्रत, अणुव्रत और 12 व्रत का डिफरेंस है। अणुव्रत सावक साविक लेते, समणी जी महाव्रत धारण, महाव्रत साधु साध्वी धारण करते हैं ना। ओके ओके ठीक है, आप जो बोलना चाह रहे हो वो मैं समझ गई हूँ, मैं आप बताती हूँ। प्रीति जी, प्रीति राका, आप अपने को अनम्यूट करके आंसर दीजिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हो। समन समनी जी सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य ये मतलब पालन करते हैं, लेकिन वो अणुव्रत का मतलब 12 व्रत का इसमें सॉरी कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं बराबर है, वो 12 व्रती श्रावक ही होते हैं। हाँ वही अब हाँ चलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मैं। ठीक है समझ रही हूँ लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। आपकी भावना मुझे समझ में आ गई, आप क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ नायशा और जिगीशा ने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना है आप लोगों को। बोलो। ठीक है चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं। हम जानते हैं सबसे पहले जो लीला कच्छारा जी है उनको कंफ्यूजन हो रहा था, उसको पहले क्लियर करते, अणुव्रत क्या होते हैं और 12 व्रत क्या होते हैं। ठीक है, हम सब ये जानते हैं कि अणुव्रत यानी छोटे छोटे व्रत। ठीक है, ये हमें पता है सब कुछ, जैसे ही अणुव्रत बोलेंगे सब बोलेंगे छोटे छोटे व्रत। अब अणुव्रत और 12 व्रत में डिफरेंस क्या है? तो अणुव्रत में सिर्फ 5 व्रत ही आते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये जब हम प्रतिक्रमण के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या श्रावक के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तब अणुव्रत सिर्फ 5 होते हैं। ठीक है, बट दूसरे अणुव्रत और भी हैं, जैसे हम बोल रहे हैं अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन आचार्य श्री तुलसी ने किया है, तो उस अणुव्रत में 11 नियम होते हैं और वो एकदम जनरल नियम है। ऐसे जनरल नियम है कि उसमें जैन धर्म का व्यक्ति होना ही जरूरी नहीं है, महाराष्ट्रियन, पंजाबी, क्रिश्चियन एवं मोमेडियंस भी इन व्रतों को धारण कर सकते हैं। वो 11 नियम जो है वो इसीलिए बनाए गए हैं कि जो भी व्यक्ति है वो अपनी नैतिकता को बनाए रखे, पर्यावरण की सुरक्षा कर सके और समाज के लिए खतरा न बन सके, इवन अपनी सोसाइटी के लिए भी खतरा न बने, इस उद्देश्य से वो 11 नियम बनाए गए हैं। तो अणुव्रत आपको समझ में आ गया होगा। दो मीनिंग्स हैं अणुव्रत के। एक अणुव्रत का मीनिंग है कि जो श्रावक के व्रतों में आते हैं वो 5 अणुव्रत, और दूसरे अणुव्रत आंदोलन के अंतर्गत जो आते हैं वो अणुव्रत के 11 नियम। तो अब यहाँ पे ये होता है कि समन समनी जो हैं वो 5 महाव्रत की साधु दीक्षा नहीं लेते हैं, तो वे होते हैं 12 व्रती श्रावक। तो 12 व्रती श्रावक यानी अगर हम में से भी किसी ने 12 व्रत ले लिए तो हम भी उनकी कैटेगरी में आ गए क्या? तो नहीं आए, हम उनकी कैटेगरी में नहीं आ सकते, क्योंकि उन्होंने घर छोड़कर संयम ग्रहण करने के लिए वे उद्यत हुए हैं, पर उनकी कहीं तो भी कोई उपयोगिता है, वो धर्म संघ की और अच्छे से प्रभावना कर सकते हैं, इसलिए उनको साधु साध्वी या बड़ी दीक्षा जिसे कहते हैं संयम दीक्षा नहीं दी गई है। धर्म संघ की प्रभावना करने से क्या साधु साध्वी धर्म संघ की प्रभावना नहीं करते हैं क्या? अब ये क्वेश्चन आ सकता है।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि साधु साध्वी धर्म संघ की प्रभावना करते ही हैं, इवन श्रावक श्राविका भी धर्म संघ की प्रभावना करते हैं, लेकिन साधु साध्वियों के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे वो यात्रा नहीं कर सकते हैं, वो कहीं पर चाहे तो तुरंत पहुंच नहीं सकते हैं, कहाँ पर भी जरूरी है, इमरजेंसी है, जाना पड़े तो वहां पर नहीं जा सकते। आज टेक्नोलॉजी जो चल रही है, आज हम देख रहे हैं जूम के माध्यम से समणिया जी इतनी क्लास ले रहे हैं, इतना लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो ये साधु साध्वियों के लिए छूट नहीं है, उनके लिए वहां पर रेस्ट्रिक्शंस आ जाता है। जब आप साधु दीक्षा ले लेते हो या साध्वी दीक्षा ले लेते हो तो आपका मेन पर्पस होता है खुद का कल्याण करना, समाज का कल्याण करना, पर अपने आप को इतना संयमी रखना पड़ता है कि आप दूसरे लोग जैसे करते हैं वैसे नहीं कर सकते हो। आज अगर हम किसी साधु या साध्वी को देख ले कि उनके हाथ में मोबाइल था या वो मोबाइल पे बात कर रहे थे, तो हमारे मन में क्या इंप्रेशन आता है, क्या है, साधु होकर भी हाथ में मोबाइल ले रहा है, तो फिर तो हम गृहस्थ ही अच्छे हैं। तो ऐसे जो इंप्रेशंस आते हैं हमारे माइंड में वो न आए, इस वजह से साधु साध्वियों की चर्या, उनका आचरण, उनकी दिनचर्या, उसमें कुछ उनके संयम होता है, उनको रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। वो एक गुरु की आज्ञा में चलते हैं, वैसे समन समनिया भी एक गुरु की आज्ञा में चलते हैं, पर उनके लिए छूट की गई है। जैसे सविता जी ने बताया कि उनके आहार और विहार की छूट होती है, यानी उनके लिए हम आहार बना सकते हैं। वो अगर 5:30 बजे आए, 5 बजे आए, हमारा खाना बना के हो चुका है, लेकिन हम उनके लिए वापस आरंभ समारंभ यानी वापस खाना बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। वो कोई भी चीज मांग कर ले सकते हैं, इवन वो श्रावकों के घर पर भी खा सकते हैं, साधु साध्वियां भी खा सकते हैं, पर वो खाते हुए हम उनको देख नहीं सकते हैं। वो हम अगर उनको देख लेते हैं खाते हुए तो आशातना हो जाती है। तो अगर वो खा रहे हैं तो हमें उस कमरे की तरफ नहीं जाना चाहिए, उनके दर्शन करने पे हमें जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका जो खाना पीना है वो संयमित रूप से होता है, तो वो भी हमें नहीं देखना चाहिए। वो एक प्रकार से गुरुओं की आशातना हो जाती है। पर समन समणिया जो है वो उनके जो खाना खाना है उसमें वो भी वैसे ही खाते हैं, हमारे सामने ओपनली नहीं खाते हैं, पर उनके लिए हम खाना बना सकते हैं। और विहार के लिए उनके लिए छूट है कि वो साधन का यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रेन से जा सकते हैं, प्लेन से जा सकते हैं और प्राइवेट गाड़ियों से जा सकते हैं, टैक्सी से भी जा सकते हैं। पर टैक्सी में जब हम उनको ले जा रहे होते तो हमारे अलावा या और कोई पैसेंजर उनके साथ नहीं बैठ सकते, सिर्फ हम लोग जो जा रहे हैं उतने ही जन बैठ सकते हैं। तो ये उनके आहार और विहार की छूट है। दीव जैन कभी तक खत्म होगा पूछ रहे हो, तो ये क्लास बच्चों के लिए नहीं है, सो यू कैन लीव द क्लास, यू कैन लीव द मीटिंग। अभी ये टीचर्स के लिए चल रही है। नायशा और जिगीशा, ये क्लास बच्चों के लिए नहीं है, ये टीचर्स के लिए है, तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हो। तो आप ये समझिए कि समन समणिया जो हैं वो 12 व्रती श्रावक है, पर उनके 12 व्रत हमसे भी ऊपर के लेवल के और हमारे से भी ज्यादा कसे हुए हैं उनके 12 व्रत। हमारे 12 व्रतों में तो छूट होती है और मैं लेती हूँ, सामने वाला अगर हम लोग यहाँ पर 10 टीचर्स हैं अभी और 10 लोग लेंगे तो सबका लेने का अलग अलग होगा, उनके लिए पॉइंट्स अलग अलग होंगे। जैसे मैं अगर उसमें बुक में पॉइंट दिए हुए, मैंने समझो 4 ही पॉइंट एक्सेप्ट किए हैं और कोई रहेगा वो बोलेगा नहीं मैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट एक्सेप्ट करूंगा, तो एक ही किया है। तो हमारे व्रतों में इस तरह से डिफरेंस होता है। पर समन समणिया जितने भी हैं आज आई थिंक 100 के आसपास हैं, मेरी जहां तक मुझे पता है, तो जो 100 तक के आसपास की जो समन समणिया है, तो सबको एक ही प्रकार के 12 व्रत दिए गए हैं। उनके 12 व्रतों में ऐसा नहीं है कि एक समणी जी के अलग व्रत लिए हुए हैं, दूसरी समणी जी के अलग व्रत लिए हुए हैं। जितनी भी छूट है वो सब समन समणियों के लिए सेम है और जितने भी नियम है वो भी उनके लिए सेम है। तो उनको हम हमारे से भी ऊपर वाले 12 व्रती श्रावक कह सकते हैं। अब उनके महाव्रत कौन से होते हैं अगर हम देखने जाएं तो अहिंसा महाव्रत उनका छूट गया, क्योंकि जब वो वाहन लगाते हैं, साधन लगाते हैं, हम उनके लिए खाना बनाते हैं तो वो भी हिंसा के भागी बन जाते हैं, तो अहिंसा महाव्रत उनका होता नहीं है। सत्य महाव्रत उनके हो सकता है, पर सत्य महाव्रत उनको ऐसे बीच में से 1 या 2 महाव्रत नहीं दिए जा सकते, क्योंकि हम जानते हैं महाव्रत अगर होते हैं तो 5 ही होते हैं, एक होता नहीं है महाव्रत। की कोई बोले कि मैं एक महाव्रत का पालन करूं तो इस तरह से नहीं होता है। हम आचार्य भिक्षु का वो प्रसंग एक आचार्य भिक्षु ने भिक्षु विचार दर्शन में कहा है और एक घटना है लगभग सबको पता होगी शायद उसके पीछे कि एक महाव्रत अगर टूटता है तो बाकी के 4 महाव्रत कैसे टूट जाते हैं। एक भिखारी था, उसको भिक्षा लेने गया, वो मतलब उसने भीख मांगी, उसको एक आटा मिल गया। आटा ला के उसने घर पे आटा गूंदा उसकी रोटी बनाने के लिए, उसको 5 रोटी का आटा मिला। तो 5 रोटी का उसको आटा मिला तो उसने जब रोटी बनाने को ली तो उसने क्या किया, उसके 5 पार्ट कर दिए, 5 रोटी बन जाएगी। एक रोटी उसने सेक के
तवे के गैस के बाजू में रख दिया था, यानी चूल्हा पहले, अभी भिखारी है तो चूल्हा ही होगा, लकड़ी डाल के जलाया है, तो चूल्हे के बाजू में रख दी थी। एक रोटी जो है वो तवे पे सिक रही थी, एक रोटी जो है वो उसने बेल के रखी हुई थी, एक रोटी का आटा उसके परात में पड़ा हुआ था, कटौती जिसको बोलते हैं, और 5वीं रोटी का आटा उसके हाथ में था। तो इस प्रकार से उसके पास 5 रोटी थी। अब वो जब रोटी बना ही रहा था तो एक कुत्ता आया और उसकी कटौती में जो आटा था वो उठा के वो भाग गया। तो अब वो जैसे भाग गया तो मैंने क्या बताया, उसके पास 5 रोटी का आटा था। एक रोटी उसने खीरे के पर रखी हुई थी, एक रोटी तवे पे पड़ी थी, एक रोटी उसने चूल्हे के पीछे जो रेडी हो गई थी वो पड़ी थी, चौथी रोटी जो थी वो चकले के ऊपर पड़ी हुई थी, और 5वां रोटी का आटा, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, एक बार वापस देख लेते हैं। एक रोटी खीरे पे पड़ी हुई थी, एक रोटी तवे पे हुई थी, और एक रोटी जो है वो चूल्हे के पीछे थी, और एक रोटी उसने बना के चकले के ऊपर रखी थी, और एक रोटी का आटा कटौती में पड़ा था, यानी उसके हाथ में नहीं था। तो ये हो गए 5 रोटी। तो एक कुत्ता आया और जो कटौती में आटा था उसको लेके वो भाग गया। तो वो जैसे ही भागा तो वो भिखारी उठा, क्योंकि एक रोटी उसकी कम हो जाएगी, तो वो जैसे ही उठा तो चकले पर जो रोटी पड़ी थी वो खराब हो गई, और वो उसके पीछे लेने के लिए भागा। तो अब क्या हुआ, जो खीरे पे रोटी पड़ी थी वो जल गई, तवे पे थी वो भी जल गई, और जो बनी हुई रोटी थी रेडी वो वाली बिल्ली आके लेके चली गई। तो एक रोटी का आटा बचाने जब भिखारी गया तो देखिए उसकी बाकी की 4 रोटियां भी खराब हो गई। तो वैसे ही अगर हम एक महाव्रत हमारा टूटता है तो चारों ही महाव्रत टूट जाते हैं, भले ही वो पूर्ण रूप से टूटे या कैसे भी टूटे, पर टूटते हैं, क्योंकि अगर एक महाव्रत का खंडन होता है तो बाकी 4 महाव्रतों का खंडन अवश्य होता है। इसको आचार्य भिक्षु ने कहा है 2 मालाएं ले सकते हो आप। एक माला वो है जिसके मोती एक साथ बंधे हुए हैं, और दूसरी माला वैसी होती है जिसमें हर मोती के बाद गांठ लगी है। तो महाव्रत होते हैं वो पहली वाली माला के जैसे होते हैं, जिसमें बीच में कोई गांठ नहीं होती है, हर मोती के बाद दूसरा मोती पर गांठ नहीं है। तो वैसी माला अगर आपकी टूट जाएगी तो क्या हुआ, एक मोती बिखरा, एक जगह से टूट गई माला तो सब मोती बिखर जाएंगे। और दूसरी माला जो मैंने बोली उसमें क्या है, प्रत्येक मोती के बाद गांठ है। तो अगर आपका एक जगह से टूटा ना तो सिर्फ उतना ही एक मोती निकलेगा। तो हम जो 12 व्रत लेते हैं वो ऐसी माला है जिसमें हर मोती के बाद गांठ है। तो हमारा अगर एक अणुव्रत कहीं पे खंडित हो गया, हमारा एक व्रत में स्खलना हो गई, तो हम उसका दोष जो लगा है उसके लिए प्रायश्चित लेके उसके दोष को कम कर सकते हैं, उसका प्रायश्चित लेके खुद को शुद्ध कर सकते हैं। पर महाव्रतों में ऐसा नहीं है, वो भी दोष लेके प्रायश्चित लेके शुद्ध तो हो जाते हैं, पर अगर एक महाव्रत खंडित होता है तो बाकी के महाव्रत भी खंडित हो जाते हैं। तो इसलिए समण समयों में कोई भी महाव्रत अभी तो नहीं हो सकता है जहां तक मुझे ज्ञात है, क्योंकि महाव्रत एक सिर्फ अंगीकार नहीं किया जा सकता। इसी के लिए एक और एग्जाम्पल, मतलब एक और कहानी है कि एक व्यक्ति ने कहा था कि मैं एक व्रत स्वीकार करूंगा, एक मतलब कह रहा था कि मैं 5 महाव्रत स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। एक व्यक्ति जब गुरु के पास गया दीक्षा लेने के लिए तो उसे कहा गया, तो उसने क्या कहा कि मैं 5 महाव्रत तो लेने में खुद को कैपेबल नहीं समझ रहा हूं, तो मैं एक महाव्रत लूंगा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो झूठ नहीं बोलूंगा ऐसे उसने स्वीकार कर लिया। अब क्या हुआ कि जैसे वो घर पे गया तो उसके एक्चुअल में उसको बहुत सारे बुरी आदतें थी, पर जब वो शाम को बाहर निकलने जा रहा था, जैसे कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ताश खेलने जाता था या फिर वेश्या के साथ व्यभिचार करने के लिए या फिर जुआ खेलने के लिए, तो इसकी आदतें थी, ड्रिंक्स लेने के लिए भी जाता था। पर उसने एक नियम स्वीकार कर लिया था। अब शाम का समय हुआ और उसको बाहर जाना था, तो उसके पापा ने उसको पूछा कहाँ जा रहा है। तो अब उसने सोचा क्या बोलूं, झूठ तो मुझे बोलना नहीं है, और मैं अगर सच बोलूंगा तो पापा जाने नहीं देंगे मुझे, तो कुछ नहीं बोला, बैठ गया, जाने दो नहीं जा रहा हूँ, आज का दिन नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा। दूसरे दिन वापस वैसा ही हुआ, उसको वापस पूछा उसके पापा ने, तो वो जवाब नहीं दे पाया, दूं कैसे, गलत काम करने जा रहा हूँ तो पापा को बताऊं किसी, क्योंकि गलत काम कोई भी करता है तो खुलेआम नहीं करता है, चोरी छुपे ही करता है, घर वालों को पता नहीं होते हैं। तो ये वहां पे उसकी प्रॉब्लम आ रही थी। तो दूसरे दिन भी सेम हुआ, तीसरे दिन भी सेम हुआ, और ऐसे करते करते उसकी सभी बुरी आदतें छूट गई। तो देखिए जब उसने एक व्रत स्वीकार किया, सत्य यानी झूठ नहीं बोलना है, और बिल्कुल भी नहीं बोलना है मुझे झूठ, एक संकल्प कर लिया, अब साधु ही करे या गृहस्थ ही करे, कोई भी कर सकता है, मुझे नहीं बोलना है झूठ, कोई भी सिचुएशन आए मेरे सामने, अगर इतना दृढ़ संकल्प है, खुद पे कंट्रोल है तो वो कर सकता है। तो उस व्यक्ति के साथ भी वैसा ही हुआ, उसने एक व्रत स्वीकार किया और उसके बाकी के व्रत भी स्वयं अपने आप पल गए थे, और उसके बाद उसने खुद को दीक्षा के लिए भी प्रस्तुत कर लिया। वो समझ गया कि एक व्रत ले लो
तो पांचों व्रत अपने आप होने ही होना है। तो ये जो हमने क्लियर किया है अभी वो है साधु साध्वी और श्रावक श्राविका से रिलेटेड। तो समन समणियों के रिलेटेड, समण समणी जो हैं वो धर्म संघ की प्रभावना करने के लिए दूर जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, जो जो उनकी सीमा में आता है, जितना जितना उनको गुरुदेव ने आज्ञा दी है वहां तक वो काम कर सकते हैं। पर प्रत्येक कार्य करने से पहले वो गुरु की आज्ञा लेते हैं, यानी उनका कोई भी कार्य ऐसे नहीं होता है कि उनको छूट मिल गई है तो वो कुछ भी कर ले। और अब तो आई थिंक इनके ये भी हो गया है कि जब गोचरी जाते हैं तो वाहन का प्रयोग नहीं करते हैं। पहले ऐसे था कि दूर है क्षेत्र थोड़ा तो वे गाड़ी में चले जाते थे, वाहन का प्रयोग करते थे, पर अब ऐसा नहीं है। 3 किलोमीटर से बाहर अगर हो तो ही वो वाहन का प्रयोग करते हैं गोचरी के लिए। तो बाकी तो उनके आहार और विहार की छूट है ही। तो ये हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट हो तो, नहीं तो हम फिर इसके अर्थ की ओर चल रहे हैं वंदना सूत्र का। तो जैसे मैंने बताया वंदना 3 प्रकार की होती है, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। और हमारे धर्म संघ में मध्यम वंदना को मान्यता दी गई है। और आप सब जानते हैं वंदना करने से हम बहुत बार बोलते हैं, वो क्या होता है बिना माइंड लगाए हम बोलते हैं वंदना करने से क्या होता है। जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछूंगी, किसी को अगर पूछ लो तो वो आंसर देंगे, उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है और नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है। ये होता है, पर कैसे वंदना करने से होता है? तो आप वो वंदना तिक्कुत्तों के पाठ से उठ बैठकर या भाव से वंदना करते हो तो आपके उस वंदना से उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है, नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है। अगर आप द्रव्य वंदना करते हो तो उससे आपकी सिर्फ निर्जरा होगी, वो भी कितनी निर्जरा होगी? अकाम निर्जरा होगी। तो वहां पर आपकी सकाम निर्जरा भी नहीं होगी। हम सब जानते हैं वंदना करके श्री कृष्ण और देवकी ने उनके नरक, देव श्री कृष्ण ने अपने नरक के कर्म काटे थे, यानी उनके कुछ 6th नारकी या के बंध हुए थे और उन्होंने काट के उसको 3rd या 2nd नारकी पे लेके आए थे। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कितने नरक का कट हुआ था, पर उनके नरक के जो कर्म का बंधन हुआ था उसका क्षय हुआ था जब उन्होंने उत्कृष्ट भावों से वंदना की थी। और वो वंदना करने के बाद जब थक के बैठ गए तब उनको अरिष्ट नेमि ने कहा था कि तुम अगर इसी भाव से वंदना करते तो शायद तुम्हारे नरक का आयुष्य टल भी सकता था। तो उन्होंने कहा कि अब मैं जाके वापस वंदना करता हूँ। उन्होंने उस समय पर 16,000 साधुओं को वंदना की थी। तो जैसे उनको पता चला कि मेरा ये हुआ है तो उन्होंने कहा मैं अब जाके वापस वंदना करता हूँ। तो फिर भगवान अरिष्ट नेमि ने उनसे कहा अब समय चला गया है, जो उस समय होना था अब नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है कि तुमने वंदना की थी उससे तुम्हारे कर्म कटे हैं। तो अब तुम अगर वो करोगे तो तुम्हारा मन उस तरह से साफ नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य अब उस तरफ चला गया कि मेरे को नरक के कर्म काटने हैं, तो अब तुम्हें वो फल नहीं मिलेगा। वैसे ही श्रेणिक भी वो भी भाव भरी वंदना करता था, पर हमने जो सुना है वो कृष्ण का उदाहरण सुनने में आता है कि उन्होंने अपने नरक के कर्म काट दिए थे। तो हम भी अब से ये क्रम बना ले कि हम जब भी साधु साध्वियों के दर्शन करें तो हो सके तब तक हम उनको तिक्कुत्तों के पाठ से वंदना करें बोल के, और जिनकी शारीरिक क्षमता हो वो उठ बैठ कर भी वंदना करने का प्रयास करें। और एक बात और बोलना चाहूंगी, हम जब वंदना करते हैं तब साधु साध्वियां आपकी तरफ देखें या न देखें, आप उन्हें वंदना कीजिए। अपनी जो करनी है वो कीजिए, वो देखें या नहीं देखें वो सेकंड पार्ट है। आपका करना मायने रखता है, वो देखेंगे या नहीं देखेंगे उससे आपके कर्म निर्जरा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपके करने से आपके कर्म निर्जरा पे फर्क पड़ता है। तो वो देखें या नहीं देखें आपको वंदना करनी है। वो आपको जय भाई बोले या नहीं बोले तो भी आपको आपका काम करना है, सुख साता पूछनी है। बहुत बार कैसे होता है ना, वो जिकारा देते हैं, वो जय भाई बोलते हैं तो ही हम पूछते हैं सुख साता है, नहीं तो हम नहीं पूछते। तो हमें ये नहीं करना है, वो देखें या नहीं देखें हम अपना काम कर दें, और उसके बाद हमारे जो कर्मों की निर्जरा होनी है वो होगी हमारे भाव कितने जुड़े हैं। तो ये क्रम हम बना के रखें। अब हम चलेंगे वंदना सूत्र के अर्थ की तरफ। सबसे फर्स्ट वर्ड है इच्छामि। इच्छामि का अर्थ है मैं इच्छा करती हूँ। क्षमा समणो, हे क्षमा श्रमण भगवान, श्रमण या साधु। अब यहाँ पर हम आचार्य को भी भगवान उच्चारित कर देते हैं, वो भगवान नहीं है पर वो भगवान के प्रतिनिधि है, तीर्थंकरों के प्रतिनिधि है। हमारी मान्यता के अनुसार तीर्थंकर को हम भगवान कहते हैं, और हमारे जो भगवान है वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हैं, जो 8वें कर्मों का क्षय कर चुके हैं। तो उनके प्रतिनिधि के होने की वजह से हम उनको भी भगवान बोल दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है, क्योंकि अब तो हमारे सामने वही विद्यमान है, वही हमें धर्म का रास्ता बता रहे हैं। तो हे क्षमा श्रमण
या हे क्षमावान श्रमण, आप क्षमा करने वाले हो, आप वीर हो, आप हमारी गलतियों को भी माफ करते हो। इसके लिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं इच्छामी, मैं इच्छा करती हूँ, क्षमा समणो हे क्षमा श्रमण, यानी क्षमा करने वाले श्रमण, महान है आप। वंदी तो मैं इच्छा कर रही हूँ वंदना करने की, यानी मैं आपको वंदना करने जा रही हूँ। तो हम जब गुरुओं की वंदना करने जाते हैं तो हम पहले उनकी आज्ञा लेते हैं। इसके लिए हम उनसे पूछ रहे हैं कि मैं इच्छा कर रही हूँ कि आपकी मैं वंदना करूं। अब मैं वंदना कैसे करूंगी, मैं वंदना करने तो जा रही हूँ, तो मैं कैसे करूंगी, मेरी शक्ति के अनुसार। तो जावणी जाए, तो जितनी मेरी शक्ति है या जितनी मेरी प्रवृत्ति हो सकती है उतनी शुद्ध भावों से मैं अपनी शक्ति के अनुसार वंदना करूंगी। निसी ही आए, यानी निषद्या, यानी पाप क्रिया से, निषद्या का अर्थ है पाप क्रिया। तो मैं पाप क्रिया से हटकर आपकी वंदना करने के लिए आया हूं। क्योंकि हम जब साधु साधुओं के स्थान पर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, हम सब पापों को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पे जाके हमारा मन सिर्फ धर्म की ओर लगता है, अध्यात्म की ओर लगता है। हम 18 पापों में से उस समय कोई भी पाप नहीं कर रहे होते। तो इसके लिए हम क्या कह रहे हैं, मैं अपने शरीर को पाप क्रिया से हटा रही हूँ। अनुजान, यानी आप मुझे अनुज्ञा दे, यानी आज्ञा दे। किसकी आज्ञा दे, कि मैं आपके पास आकर आपके चरणों का स्पर्श कर कर आपके पास बैठकर आपकी वंदना कर सकूं। तो आदेश चाहिए हमें, उनकी अनुज्ञा चाहिए, आज्ञा चाहिए। किसके लिए, म्युगहम, क्योंकि हम जब वंदना करने जाएंगे तो हमें उनके पास जाना पड़ेगा। तो म्युगहम यानी मितावग्रह। तो मितावग्रह क्या होता है, हमारे चारों शरीर के आसपास जो चारों दिशाओं का 3.5 हाथ का गैप होता है, जो प्लेस होती है, जो एरिया होता है, यानी हमारा शरीर है उसके आजू बाजू में 3.5 हाथ का जो प्लेस, जो एरिया है, उसे अवग्रह कहा जाता है। एक अवग्रह मति ज्ञान में भी आता है, वो अवग्रह अलग है, यहाँ का अवग्रह अलग है। ये एरिया को बताया गया है जो शरीर के आसपास के 3.5 हाथ का एरिया है चारों दिशाओं में, उसे अवग्रह कहते हैं। तो उस अवग्रह में, यानी उस मितावग्रह में, इतना छोटा सा एरिया जो हम बोल रहे हैं, उस एरिया में मैं आऊं, यानी हम गुरु के पास जाएंगे, उनके शरीर के एकदम नजदीक जाएंगे, तो वहां पे मुझे प्रवेश करने की आप अनुज्ञा दे, आदेश दे, आज्ञा दे। निसी ही यानी बैठकर, मैं बैठकर अहोकायम, आपके चरण का, यानी आपकी अहोकायम का अर्थ है अधोकाया। अधोकाया यानी हमारे पैर आ जाते हैं, यानी हमारे शरीर का नीचे का हिस्सा, अधोकाया। तो ये अधोकाया, अहोकायम यानी मैं आपके अहोकायम, तो अधोकाया यानी आपके चरण का काय संफासम, यानी मैं मेरे शरीर से मेरा मस्तक वहां पे लगाऊंगी और आपके चरण का मैं स्पर्श करूंगी। काय संफासम यानी मैं मेरा शरीर जो है, मेरे शरीर का पार्ट मस्तक, आपके शरीर को टच करूंगी, आपके पैरों में मेरा मस्तक का स्पर्श होगा और मैं आपको वंदना करने की इच्छा कर रही हूँ। तो यहाँ तक का जो वंदना सूत्र है उसका अर्थ क्या हो गया, मैं इच्छा करती हूँ आपको वंदना करने की, हे क्षमा श्रमण, मैं शक्ति के अनुसार अपने शरीर को पाप क्रिया से हटाकर आपके मितावग्रह में प्रवेश कर आपके चरणों का अपने मस्तक से स्पर्श करना चाहती हूँ। तो आप इसके मुझे आज्ञा दे, आदेश दे कि मैं आपके चरण का स्पर्श कर सकूं। खमणिजो यानी आप क्षमा करने वाले हैं, इसलिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि जब मैं आपके चरण का स्पर्श करूंगी तो भे किलामो में भी आपको कष्ट हो सकता है। आपको किला यानी क्लाम, आप कहीं पर भी आपको तकलीफ हो सकती है, जैसे मेरे स्पर्श करने में आपको इरिटेशन हो, आपको अच्छा नहीं लगे, या आपको ऐसा हो कि मेरे हाथ का घर्षण ज्यादा हो जाए। क्योंकि हम देखते हैं गुरु को जब वंदना करते हैं हम, या हमारे गुरुदेव के पास भी जाते तो इतनी लंबी लाइन लगी होती है, और हमारी कोशिश ये रहती है कि मैं अच्छे से हाथ लगा के, हम तो नहीं लगा सकते, पर जब जेंट्स लगाते हैं तो हम देखते हैं वो ऐसा चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से लगाऊं। तो बहुत बार उनके हाथों का स्पर्श कर्कश भी हो सकता है, गुरु को अच्छा न भी लगे, या धक्का बुक्की में उनका स्पर्श ज्यादा हार्श भी हो जाए, तो ऐसा भी होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए वंदना सूत्र में कहा जाता है कि जब मैं आपके चरण का स्पर्श कर रहा हूं, तब अगर मेरे स्पर्श करने से आपको कोई प्रकार का कष्ट हो गया हो तो आप मुझे क्षमा करें। तो खमणी जो भे किलामो, अगर कष्ट हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिए। अपकिलंताणम, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप तो कष्टों से ऊपर उठ चुके हो, अप यानी ऊपर, तो
आप जो है वो अपकिलंताणम है, यानी कष्ट से रहित हो, कष्ट की अनुभूति ही नहीं होती है, कष्टानुभूति रहित हो, यानी आपको कितना भी कष्ट होता है तो आप क्षमा कर देते हो, आप उस चीज पे ध्यान नहीं देते हो, आप उन कष्ट को कष्ट नहीं समझते हो, क्योंकि गुरु हैं, महान हैं, तो परीक्षाओं को सहने में उनकी जो योग्यता है वो बहुत ऊंची होती है, तो वो कष्टों को सहन कर लेते हैं और उसकी अनुभूति भी नहीं रहते, यानी वो उसे अपने विपाक में नहीं आने देते, उनके थिंकिंग में नहीं आता है कि मुझे कष्ट हो रही है। बहुसुभेण भेद दिवसो वैकंतो। अब हम उन्हें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आप इस वंदना सूत्र को अगर ध्यान से देखेंगे तो अब तक जो हमने पार्टियां की है वहां पर आपको कोई भी स्टार मार्क नहीं दिखाई देता है, न क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है, लेकिन ये एक पार्टी है जहां पर आपको स्टार मार्क दिखाई देते हैं और क्वेश्चन मार्क भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क किसके लिए हैं? क्योंकि हम गुरु से कुछ पूछते हैं यहाँ पर, और क्या पूछते हैं हम, तो अब हमारे पूछने का क्रम आ रहा है यहाँ पर। तो बहुसुभेण भेद दिवसो वैकंतो, तो हमने कहा अपकिलंताणम पूछ लिया कि आप कष्टानुभूति से रहित हो। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुसुभेण भेद दिवसो वैकंतो, यानी आपका पूरा दिन जो है वो बहुत शुभ क्रिया में बीता, यानी आपने जो भी आपके काम थे आपने अच्छे से पार किए, आपका जो दिन है वो अच्छी समाधि में बीता। यहाँ पे हम उनको ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके लिए जब हम दिवसो वैकंतो बोलते हैं तो हमारा टोन एज अ क्वेश्चन किसी को पूछ रहे हो वैसा होना चाहिए। जत्ता भे, यानी आपकी जो यात्रा है वो कैसी रही, तो यात्रा उनकी कैसी हो सकती है, जब वो विहार करके आए तब यात्रा हो सकती है उनकी, या फिर उनकी जीवन यात्रा में जो संयम यात्रा चल रही है वो यात्रा भी यहाँ पे लक्ष्य हो सकता है। तो हम दोनों ही यात्राओं के हिसाब से उनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन होता है जवणी जम चभे, यानी आपका जो संयम है वो कैसा है, यानी आपकी संयम में समाधि बनी हुई है या आपकी संयम में कहीं पर कुछ उतार चढ़ाव कुछ हो रहा है, आपकी संयम यात्रा निर्बाध गति से चल रही है, ये क्वेश्चन हमारा उनके लिए जाता है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन उनको होते हैं, बहुसुभेण भे दिवसो वैकंतो, चत्ता भे, जवणी जम च भे, ये हमने 3 क्वेश्चन उनको पूछे। अब ये 3 क्वेश्चन हमने पूछ लिए, अब हम बोल रहे हैं खामे मी खमा समणो, मैं आपको क्षमाता हूं, यानी मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और किसके लिए क्षमा मांग रही हूँ? आगे मैं मांग रही हूँ कि मैं जब आपके दर्शन करने आई हूँ तब मैं आपसे किन किन चीजों के लिए क्षमा मांग कर फिर आपको वंदना कर रही हूँ। तो देवसीयम वैकमम, यानी दिवस संबंधी अगर मुझसे कोई व्यतिक्रम या अपराध हो गया है तो देवसीयम वैकमम, अगर कुछ अपराध हो गया है दिवस संबंधी तो आवश्याए, आवश्यक क्रिया करने में जो मैंने अगर कहीं पर कोई विपरीत आचरण कर दिया हो तो आवश्याए, तो आवश्यक कार्य करने में, दिवस संबंधी कोई आवश्यक कार्य करने में अगर मेरे से विपरीत आचरण हो गया है, जो मुझे करना चाहिए था उसके अपोजिट मैंने अगर कोई आचरण कर लिया हो तो परिक्कमामि, तो मैं उससे निवृत्त होती हूँ। क्षमा समणानम, आप क्षमा श्रमण है, आप महान है, आप क्षमा करने वाले हैं, तो आप मुझे क्षमा कीजिए। किसके लिए? देवसीयाए आसायणाए, अगर दिवस संबंधी या दिवस भर में मैंने कोई भी आशातना की हो। आसायणाए, आशातना का अर्थ हम सब जानते हैं, एसएसबी में क्वेश्चन है, आशातना का अर्थ क्या है? असत या अशिष्ट व्यवहार। तो असत या अशिष्ट व्यवहार हमने गुरुओं के प्रति कोई किया हो तो उस आशातना के लिए मुझे आप क्षमा कीजिए। तो दिवस संबंधी अगर मुझसे कोई आशातना हुई हो तो आगे आता है 33 प्रकार की आशातना है। तो 33 प्रकार की आशातना में से अगर मैंने कोई आशातना की हो तो उस आशातना के लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। जम किंची, अगर मुझसे कोई किंचित भी मिथ्याए, मिथ्या भाव, अगर थोड़ा सा भी मिथ्या भाव हो गया है या मेरे से मिथ्या भाव आ गया है, कैसे कैसे आया हो सकता है मेरे में मिथ्या भाव? मन दुक्कड़ाए वही दुक्कड़ाए काय दुक्कड़ाए, यानी मन से या मेरे वचन से या मेरी काया की चेष्टा से या मेरी कायिक या शरीर से मेरे मन में कहीं पर भी कोई मिथ्या भाव आ गया हो। क्या क्या मिथ्या भाव वापस? तो कोहाए, माणाए, मायाए, लोभाए, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कषाय। तो मन वचन काय से अगर मेरे में कोई मिथ्या भाव आ गया है, 33 प्रकार की कोई आशातना हो गई हो, क्रोध, मान, माया, लोभ आ गया हो, कभी कभी आया हो सकता है, तो सर्वकालियाए, सर्वकाल संबंधी कोई भी काल में अगर आई है तो वो सब चीजों के लिए। सौवमिच्छो वयाराए,
तो सब प्रकार का जितना भी मेरा मिथ्या आचरण है वो सब आचरण सव्व धम्मा इक्कमणाए, सव्व धम्मा यानी सब प्रकार के धर्म इक्कमणाए उसका उल्लंघन अगर कर लिया है, सव्व धम्मा इक्कमणाए सब प्रकार के धर्मों का उल्लंघन करने वाली अगर ऐसी कोई आसायणाएं अगर मुझसे आशातना हुई है, सब प्रकार के धर्म हम तो कहेंगे हम तो सब तेरा पंथ धर्म को मानते हैं, पर धर्म की परिभाषा में धर्म यानी हम जो भी कार्य करते हो वो प्रत्येक कार्य धर्म का नंबर 1 2 3 दे सकते हो और धर्म एक ओवरऑल भी डेफिनेशन दे सकते हो। तो हमने जो भी कार्य धर्म के विपरीत थे वैसे कोई भी कार्य हमने किए हैं तो उन सब प्रकार के कार्यों के लिए, सब प्रकार के मिथ्या आचरणों के लिए जो मेरी आशातना हुई है, जो मुझसे अतिचार लगा है, जो मैं देवसियो अय्यारो करूं तो जो भी मुझसे अतिचार लगा है तस्स क्षमा समणो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। हे क्षमा समण, हे क्षमा श्रमण मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अब पड़िक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वोसिरामि तो मैं उन सब से निवृत्त होती हूँ, अपनी आत्मा को उस पाप क्रिया से पाप कर्म से दूर करती हूँ, उनकी निंदा करती हूँ, गुरु साक्षी से मैं उनकी गर्हा करती हूँ और अपनी आत्मा को सावध्य व्यापार यानी सावध्य जो भी क्रिया मैंने की है उन सबको मैं अपनी आत्मा से दूर करती हूँ, अपनी आत्मा को मैं उन सब पापों से दूर करती हूँ और मैं उनको छोड़ रही हूँ। तो वंदना सूत्र में जो है 3 बातें होती, सबसे पहले क्या होती है, एक तो सबसे पहला इसका है कि हम वंदना करते हैं गुरु को अच्छी तरह से विधि पूर्वक, उसके बाद उनकी पूरी चर्या को देखते हैं और फिर उनको कहते हैं कि मुझसे अगर कोई आशातना अतिचार हो गया है, व्यतिक्रम हो गया है तो उसके लिए हम अपनी शुद्धि करके उनसे क्षमा भी मांग रहे हैं। तो ये सब वंदना सूत्र में आता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि यहाँ पर जो स्टार मार्क आता है और क्वेश्चन मार्क आता है, तो क्वेश्चन मार्क तो मैंने क्लियर कर दिया। अब स्टार मार्क जो आते हैं वो क्यों आते हैं, तो स्टार मार्क इसके लिए किया गया है कि वंदना सूत्र करने की विधि है। इस वंदना सूत्र में हम 6 बार प्रदक्षिणा देते हैं। हम गुरु को जब वंदना करते हैं तो हम 6 बार प्रदक्षिणा देते हैं। वो दाई से बाई ओर होती है, जैसे हम तिक्कुत्तों के पाठ से देते हैं वंदना, उस समय पे प्रदक्षिणा देते हैं, वैसे हमें 3 बार उस समय हमें 6 बार उसमें प्रदक्षिणा देनी होती है। तो ये जो 6 बार प्रदक्षिणा देनी होती है उसके लिए वहां पर स्टार मार्क किया गया है। तो सब ध्यान से देखिए, पहली प्रदक्षिणा जब हम देते हैं वो होती है निसी ही आए, उस शब्द बोलने के बाद। तो आप जब भी वो शब्द बोलते हो उसके बाद आपको प्रदक्षिणा देती है, यानी शब्द आए तब आपको प्रदक्षिणा देनी है। ये शब्द आ रहा है उस समय पे आपको प्रदक्षिणा देनी है। आप बोलने के बाद भी दे सको तो आपको रुकना पड़ेगा, और आप बोलते हुए भी देते हो निसी ही आए तो भी चलता है। उसके बाद है अणुजाणः में म्युगहम, तो म्युगहम के बाद आपकी दूसरी प्रदक्षिणा होती है। उसके बाद जो शब्द है, आपने तीनों क्वेश्चन जो पूछे आपको याद कैसे रखना है, तो क्वेश्चन पूछा और आपको वंदना करनी है, एक प्रदक्षिणा देनी है। तो दिवसो वैकंतो तीसरी प्रदक्षिणा, जत्ताभे चौथी प्रदक्षिणा, चवणिज्जम चभे 5वीं प्रदक्षिणा, और 6th प्रदक्षिणा आपको देनी है देवसियम वैकमम बोलने के बाद। तो आपको 6th वाली प्रदक्षिणा उस समय पे देनी है। तो ये 6 प्रदक्षिणा आप देते हो। और अब आप लोगों को पता हो तो वंदना सूत्र का अब हम जो जानते हैं कि वंदना सूत्र हम 2 बार बोलते हैं। एक बार जब बोला तीसरे आवश्यक में बोला, एक बार बोला तुरंत दूसरे बार बोलते हैं। तो 2 बार जब हम बोलते हैं तो वैसे टोटल कितनी बार प्रदक्षिणा करते हैं, 12 टाइम्स, 12 बार हमारी प्रदक्षिणा होती है। और इसीलिए वंदना सूत्र का दूसरा नाम है द्वादश प्रदक्षिणा सूत्र। तो इस वंदना सूत्र का नाम दूसरा जो है वो द्वादश प्रदक्षिणा सूत्र है। और इसी उद्देश्य से जब प्रतिक्रमण का संशोधन किया गया तो वहां पर वंदना सूत्र को 2 बार कर दिया। 2 बार करेंगे तो ही 12 बार प्रदक्षिणा होती है, वरना तो हम जब कर रहे थे तो सब एक बार बोल रहे थे तो 6 प्रदक्षिणा होती है हमारी। तो हम जब भी बोलते हैं इसको तो हमारी 12 बार प्रदक्षिणा होनी चाहिए, इसके लिए उसे 2 बार बोला जाता है। तो वो द्वादश यानी 12 बार प्रदक्षिणा हो जाती है और उसका नाम जो है वो द्वादश प्रदक्षिणा सूत्र है। अब इसकी विधि जो है वो एक बार हम समझते हैं। हम जब पहले वंदना सूत्र बोलते हैं, स्टार्ट हम करते हैं, उस समय पर हम खड़े होते हैं। खड़े होके हमें स्टार्ट करना होता है। इच्छा में खमा समणो वंद्युम जावणी जाए निसी ही आए अणुजाना में म्युगम निसी ही, यहाँ तक हमें पाठ खड़े खड़े बोलना होता है। निसी ही बोलते हो उसके बाद आपको उत्कटुकासन में बैठना है। उत्कटुकासन यानी कौन सा आसन, गोदुहासन, जो गाय दोहने का आसन है उस तरह से, यानी हम घुटनों को खड़ा रख के पंजों के बल
जो बैठ सके उस तरह से, पर हमारे घुटने ऊपर रहे, गाय को दूहते हुए जैसे बैठते हैं उस प्रकार से हमें बैठना होता है। तो वो निसी बोलने के बाद हम बैठते हैं। फिर आगे का पाठ हम बैठे बैठे बोलते हैं। अहो कायम काय संफासम खमणी जो भे किलामो अप किलंताणम बहु सुभेण भे दिवसो वैकंतो जत्ता भे जवणिज्जम चभे खामे मी खमासमणो देवसियम वैकमम। यहां तक हम बैठे बैठे बोलते हैं। अब जैसे ही हमने वैकमम बोला तो हमें प्रदक्षिणा देनी है। कौन सी प्रदक्षिणा आएगी? वो 6th प्रदक्षिणा आएगी देवसियम वैकमम बोलने के बाद। तो 6ठी प्रदक्षिणा हमने दी और उसके बाद हम खड़े हो जाते हैं और बाकी का पूरा पाठ हम खड़े खड़े बोलते हैं। तो ये विधि है पहले वंदना सूत्र की। और जब हम सेकंड वंदना सूत्र बोलते हैं तब हमें क्या करना है? सब कुछ फॉलो करना है, पर हम जो 6ठी प्रदक्षिणा दे के खड़े होते हैं तो सेकंड वंदना सूत्र बोलते समय हमें खड़े नहीं होना है, बैठे बैठे ही बोलना है। यानी पहले वंदना सूत्र में हम क्या करते हैं? पहले हम खड़े थे, फिर बैठ जाते हैं, वापस खड़े हो जाते हैं। सेकंड वंदना सूत्र में हम खड़े हैं, बैठते हैं और बैठे ही रहते हैं, यानी एंड तक हम पूरा पाठ बैठकर ही बोलते हैं। तो ये वंदना सूत्र की विधि है। आप जहां कहीं पे भी वंदना सूत्र बोलते हो आपको ये विधि को फॉलो करना है और आपको वैसे ही करना है। अगर आप उठ बैठ के कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो खड़े खड़े भी आप वंदना या प्रदक्षिणा तो कर ही लीजिएगा। 6 प्रदक्षिणा अपनी अपनी शारीरिक क्षमता को टटोल के आप उस हिसाब से इसको कर सकते हो। तो पूरे वंदना सूत्र में हमने क्या करते हैं? सबसे पहले गुरु की आज्ञा लेते हैं, फिर उनसे क्वेश्चन करते हैं कि उनका दिन पूरा शुभ रहा, उनकी यात्रा अच्छी रही, उनकी संयम यात्रा अच्छी रही। फिर हम अपनी आशातनाओं के लिए उनसे क्षमा मांगते हैं। तो ये 3 कार्य हमने वंदना सूत्र में किए। अब यहाँ पर किसी को डाउट हो वंदना सूत्र के तो आप पूछ सकते हो, हैंड रेस कर सकते हो। साक्षी जैन। जय जिनेन्द्र। हाँ पूछिए। जैसे इसमें आया नीसी ही आए और नीसी ही, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। देखिए शब्द एक है, पर निसी ही का अर्थ क्या होता है? बैठकर। और निषद्या में भी वही, मतलब सॉरी, निसी ही का अर्थ है बैठकर और निसी ही का अर्थ है शरीर को पाप क्रिया से हटाकर। उसके पीछे कुछ संधि लग गई है, उसकी वजह से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। किसी को और डाउट कोई नहीं है? तो अब जब आप वंदना सूत्र बोलोगे आपको उसका हर वर्ड के साथ उसका अर्थ याद आएगा, आपको याद करना भी इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो अब एक बार हम लोग वापस वंदना सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं, ठीक है? एक बार मैं वापस वंदना सूत्र का उच्चारण करवा रही हूँ, आप लोग सब सुन लीजिए अच्छे से, किताब में देख लीजिए। अब स्क्रीन शेयर करके नहीं दिखा रही हूँ। प्रतिक्रमण का पीडीएफ का अर्थ अपनी जो प्रतिक्रमण की बुक है, सचित्र श्रावक प्रतिक्रमण करके छोटी बुक है, उसमें पीछे ही उसका अर्थ दिया हुआ है। उसमें आपको ऐसे वर्ड टू वर्ड नहीं मिलेगा, पूरे पाठी का अर्थ दिया हुआ है, तो आप उस अर्थ को पढ़ सकते हो। प्रतिक्रमण का पीडीएफ जो भेजा हुआ है ना मैंने ग्रुप में, उसमें ही देखोगे तो लास्ट के पेजेस में आपको दिखाई देगा। मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है। 64 से 70 पेज तक उसमें अर्थ दिया हुआ है। प्रत्येक पाठी का अर्थ दिया हुआ है, वर्ड टू वर्ड नहीं है, पर आप उसको समझ एक बार पढ़ लोगे तो आपके, अब जब आपने सुन लिया है तो आपको वो अर्थ क्लियर हो जाएगा। तो हम एक बार वापस वंदना सूत्र का उच्चारण देख लेते हैं। इच्छामि खमासमणो वंद्युम जावणिज्जाये निसीहियाये अणुजाणः मे मेउग्गहम् निसीहि अहो कायम काय संफासम खमणिज्जो भे किलामो अपकिलंताणम बहुसुभेण भे दिवसो वैकंतो जत्ता भे। एक बार ऐसे करते हैं, मैं आपको कहाँ कहाँ पे प्रदक्षिणा देती हैं वो मैं बताती जाती हूँ, प्रदक्षिणा दे के ही तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं प्रदक्षिणा दे रही हूँ, अब मैं खड़ी नहीं हो रही हूँ। हम जब विधि समझेंगे तब आपको मैं खड़े खड़े भी बता दूंगी तभी। अभी एक बार हम ऐसे ही समझ लें। इच्छामि खमासमणो
वंद्युम जावणिज्जाये निसीहियाये अनुजानः निसीहियाये, आपको प्रदक्षिणा देनी है। अनुजानः में म्युग्गहम, सेकंड प्रदक्षिणा। निसीहि, अब आपको बैठ जाना है। अहो कायम, काय संफासम। खमणिज्जो भे किलामो अप्पकिलंताणम बहुसुभेण भे दिवसो वैकंतो, प्रदक्षिणा। जत्ताभे, प्रदक्षिणा। जवणिज्जम च भे, प्रदक्षिणा। खामेमी खमासमणो देवसीयम वैकमम, प्रदक्षिणा। और आपको खड़े हो जाना है। आवस्याय पडिक्कमामि खमासमणाणम देवसीयाय आसायणाय तित्ति सन्नयराय जम किंची मिच्छाय मणदुक्कड़ाय वैदुक्कड़ाय काय दुक्कड़ाय कोहाय मायाय कोहाय माणाय मायाय कोहाय सव्वकालियाय सव्वमिच्छो वयाराय सव्वधम्मा इक्कमणाय आसायणाय जो में देवसियो अय्यारो कौ तस्स खमासमणो पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वोसिरामि। अब इसके साथ हम आज जो देखेंगे वो है क्षमा याचना सूत्र। आज हम लोग लगभग सब पाठियां पूरी करने वाले हैं। अब जो क्षमा याचना सूत्र है और कायोत्सर्ग संकल्प सूत्र है, तो ये दो हम देख रहे हैं। क्षमा याचना सूत्र सबको ही पता है, फिर भी मैं एक बार उच्चारण बता देती हूँ। खामेमी सव्व जीवे, जी को थोड़ा लंबा लेना है। खामेमी सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु में, तू छोटा है तो उसको ज्यादा लंबा लेंगे ना है, खमंतु नहीं करना है। खामेमी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मित्ती। अब कहीं कहीं पर मित्ती भी मिलता है और मित्ती भी मिलता है। अभी जो प्रतिक्रमण की न्यू बुक है उसमें मित्ती दिया है, पहले जितने भी थे उसमें मित्ती भी आता है। दोनों का मतलब लगभग सेम है। मित्ती का अर्थ होता है मैत्री भाव, मित्ती भी मैत्री भाव है और मित्ती का भी वही है मित्रता। तो मित्रता या मैत्री भाव, जो भी इसका मीनिंग हम लेना चाहें, दोनों ही उद्देश्य से वही सही है। जिसने जिसने जैसा याद किया है वैसा रख सकते हो, या फिर अभी की नई प्रतिक्रमण की बुक में मित्ती आया है तो मित्ती को भी रख सकते हो। तो जैसा जिसको ठीक लगे आप चेंज कर सकते हो, वरना मित्ती भी चलेगा। मित्ती में सव्व भूएसु, सव्व भूएसु, भू को थोड़ा दीर्घ लेना है, भूएसु। वेरम मज्झ, हाफ ज, उसके बाद झरने वाला ज है तो मज्झ। न केणई, ई दीर्घ है। एक बार वापस बोलेंगे। खामेमी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मित्ती में सव्व भूएसु वेरम मज्झ न केणई। यह है क्षमा याचना सूत्र। उसके बाद एक लाइन का सबसे छोटा सा संकल्प सूत्र है कायोत्सर्ग संकल्प सूत्र, जो हम 4 लोगस 12, 20, 40 जो भी लोगस का ध्यान करते हैं उस समय पे हम बोलते हैं। तो उस हिसाब से ध्यान में जाने से पूर्व हम जो लेते हैं वो कायोत्सर्ग संकल्प सूत्र होता है। देवसीय अय्यार अय्यार विसोहणट्ठम, देवसीय अय्यार विसोहणट्ठम करेमी काउसग्गम। देवसीय अय्यार विसोहणट्ठम करेमी काउसग्गम। ये छोटा सा सूत्र है, एक लाइन का सबसे छोटा। इसका अर्थ एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्षमा याचना सूत्र का भी अर्थ समझ लेते हैं। कायोत्सर्ग संकल्प सूत्र का अर्थ है देवसीय यानी दैवसिक, दिवस संबंधी जो भी अतिचार, अय्यार यानी अतिचार, विसोहनट्ठम विशोधन करने के लिए करेमी काउसग्गम। विशोधन करना यानी क्या, जो भी मेरे अतिचार लगे हैं उनको मैं देखूं, उनका प्रायश्चित्त लूं, उनको ऑब्जर्व करूं। अच्छा ये मुझसे हुआ है, अब मुझे इनको नहीं करना है, अगर हो गया है तो उसका प्रायश्चित्त ले लूं और आगे चलकर आगे भविष्य में उन गलतियों को मैं न दोहराऊं या ये अतिचारों का सेवन मैं नहीं करूं। तो उसको कहते हैं विशोधन। विशोधन करना यानी देखना, उस पर प्रायश्चित्त लेना और आगे फ्यूचर में वो मिस्टेक नहीं हो मुझसे, उसके लिए भी प्रयत्न
हम कोशिश करते हैं, हम ध्यान रखते हैं कि हम वो नहीं करें। तो ये हम जब कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उस तरह का संकल्प लेते हैं। अब क्षमा याचना सूत्र जो है उसका अर्थ समझ लेते हैं। खामेमि सब्व जीवे, यानी मैं सब जीवों को क्षमा कर रही हूँ। पहले क्या है, मैं क्षमा कर रही हूँ। सब्वे जीवा खमंतु में, सभी जीव मुझे क्षमा करें। पहले मैंने क्षमा कर दी, मैंने डायरेक्टली क्षमा मांगी नहीं है, तो मैंने क्या कहा, मैं सब जीवों को क्षमा कर रही हूँ। अब सब्वे जीवा खमंतु में, सब जीव भी मुझे क्षमा कर दे। आगे मिट्टी में सब भूएसु, मेरा सब जीवों से मैत्री भाव है, सब जीवों से मेरी मैत्री है, मित्रता है। तो इसका अर्थ जो आता है वो मित्रता आता है। इस दृष्टि से हम यहाँ पे मिट्टी ही रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम मैत्री नहीं करें, मैत्री भाव उसका मीनिंग जा रहा है, बट मित्रता जो है वो ज्यादा क्लियर लगती है। तो मिट्टी में सब भूएसु, तो इस जगत के जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों से मेरी मित्रता है। वेरम मज्जन केणई, मेरा किसी से भी कोई वैर भाव नहीं है। अब सामने वाला मुझसे वैर भाव रखे तो अलग बात है, पर मेरा किसी से भी वैर भाव नहीं है। तो वेरम मज्जन केणई, तो मेरा किसी से भी कोई भी वैर भाव नहीं है, कोई भी शत्रुता नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रात को सोने से पहले हम खामेमि सब्व जीवे, यानी मैं क्षमा याचना सूत्र बोल ले और हम क्षमा मांग ले, क्षमा दे दे। अब जब इसके पीछे ही जो आता है कि हम संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने के बाद या हम जो भी डेली प्रतिक्रमण करते हैं उसके बाद हम जो क्षमा याचना करते हैं, इसमें हम लोग इसके लिए ही खमत खामना बोलते हैं। क्योंकि खमत खामना का अर्थ होता है कि मैं आपकी गलतियों को क्षमा कर रही हूँ, आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। दूसरे संप्रदाय के यहाँ पर तत्समिच्छामि दुक्कड़म बोलते हैं और हम उनको फॉलो करते हुए हम भी तत्समिच्छामि दुक्कड़म बोलते हैं। पर अब हम जब प्रतिक्रमण का अर्थ सीख रहे हैं तो हम क्लियरली पता चल रहा है कि तत्समिच्छामि दुक्कड़म का अर्थ क्या है, कि इस पाप कार्य से जो भी मेरे पाप जो काम किए हैं मैंने, उसके जो भी पाप लगे हैं वो मेरे पाप मिथ्या हो जाए, निष्फल हो जाए। पर हम जब क्षमा याचना मांग रहे हैं उस समय पे हम पाप मिथ्या और निष्फल होने की बात क्यों करेंगे। तो हमें क्या करना है, हम जीवों को क्षमा कर रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं। तो इसके लिए हम वहां पे खमत खामना बोलते हैं कि मैं पहले आपको क्षमा कर रही हूँ और आप मुझे क्षमा दीजिए। इसके लिए खमत खामना बोलना है। इसको आप पकड़ लीजिए। जो भी आपके आसपास के लोग भी अगर मिच्छामि दुक्कड़म बोलते हैं तो उन्हें भी क्लियर कीजिए कि आप खमत खामना बोलिए। आपको उसका अर्थ पता होगा तो आप लोगों को इंसिस्ट कर पाओगे कि आपको ये यूज करना है। उसके बाद एक और जो है वो जीव योनि है, तो एक्चुअल हिंदी में ही है। उसको एक बार मुझे बता दे, आगे करूं कि यहाँ पे संपन्न करनी है क्लास? टाइम मैंने देखा नहीं है, 10:20 हो रहा है। कर लीजिए, देखा जी। हाँ अभी हम यहीं पे संपन्न कर लेते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो अपनी ओर से अगर मैंने कोई आगम विपरीत कोई कहा हो, कुछ कहने में आया हो, तो वितराग वाणी के विपरीत कुछ कह दिया हो, तो मैं उसके लिए तत्समिच्छामि दुक्कड़म लेती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ। ओम अरहम। आवाज आ रही मुझे। साक्षी जी, क्या क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट करके बोल सकते हो। अभी आई थिंक सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन रहे और आप लोग जो क्वेश्चन है वो सकते हो। आपकी आवाज देखो, आवाज आ रही है क्या? अतिचार और व्रत का अर्थ कहाँ से मिलेगा आपको? उसी लाइन में ही मिल जाता है। आपको सिर्फ अतिचारों के नाम चाहिए और ऐसा कुछ चाहिए तो श्रावक संबोध में आपको मिल सकता है। एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, श्रावक संबोध में पर मिल जाएगा। आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। श्रावक संबोध की जो रेड बुक है उसमें आपको मिल सकता है। इंग्लिश प्रतिक्रमण पीडीएफ फॉर किड्स, मुझे पता नहीं है इंग्लिश प्रतिक्रमण की बुक आई है क्या नहीं है, आई डोंट नो। इंग्लिश में प्रतिक्रमण लिखा हुआ बुक आई है या नहीं है मुझे नहीं पता है कुसुम जी। मैं अपने वीडियोस में इंग्लिश में साथ में डाल रही हूँ, पर अभी तक बुक छपी है या नहीं छपी है मुझे नहीं पता है। साक्षी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। जी जिनेंद्र, मुझे एक बार वापस जानना था कि वंदना सूत्र 2 बार क्यों किया जाता है? वंदना 2 बार क्यों की जाती है? मैंने कहा जैसे वंदना सूत्र का जो नाम है दूसरा वो है द्वादश प्रदक्षिणा सूत्र। तो द्वादश का अर्थ होता है 12, तो 12 बार उसमें प्रदक्षिणा देनी होती है। तो अगर हम एक बार बोलते हैं तो सिर्फ 6 बार प्रदक्षिणा देके होती है और 2 बार बोलेंगे तो ही 12 बार होती है।
ओम अर्हम